पर चढ़कर गांव की ओर रवाना हो जाता है, लेकिन उसका पीछा बजरंग भी कर रहा था। शाम ढलने के साथ ही मोहन अपने गांव पहुंच जाता है और अपने घर के सामने साइकिल खड़ी करता है तो दूध के डिब्बे लेकर अपने घर के अंदर जाता है। अरे भाग्यवान, सुनती हो, जरा एक गिलास पानी तो ले आना। जी अभी लाई। मोहन पानी पीता है। तो कैसा गया आज का व्यापार? सारा दूध बिक गया ना? भगवान का शुक्र है, आज भी सारा दूध बिक गया। उससे भी ज्यादा शहर के लोगों को अब मुझ पर भरोसा है। उससे कीमती चीज और कुछ नहीं हो सकती। ईमानदारी की बुनियाद पर बना व्यापार ही हमेशा हम जैसे गरीबों का साथ देता है। बजरंग एक जगह छुपकर दोनों की बातें सुन रहा होता है। अरे बेटा, ऐसा मजा चखाऊंगा, सारा व्यापार भूल जाएगा। अगली सुबह जब मोहन साइकिल में दूध के डिब्बे टांग रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसकी साइकिल के दोनों पहियों की हवा निकली हुई है। अरे भाग्यवान, सुनती हो, जरा इधर आओ। सुनीता दौड़ी दौड़ी आती है। जी क्या हुआ? अरे ये देखो, दोनों पहिए पंचर हो गए हैं। अब भला मैं कैसे शहर दूध बेचने जाऊं? हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप एक काम करिए, आज घर में ही रुक जाइए और साइकिल बनवा लीजिए। तू रामू को कहना साइकिल बनवा देगा, मैं पैदल ही शहर जाऊंगा। और मोहन अपने सारे दूध के डिब्बों को सिर और कंधे पर टांग कर शहर की ओर चल देता है और कुछ ही देर में पहुंच जाता है। दूध ले लो, दूध। अरे मोहन भैया, जरा 1 लीटर दूध देना। और आज आपकी साइकिल कहाँ गई? जी दीदी, पता नहीं कैसे आज सुबह पंचर ही मिली। अरे मोहन भैया, क्या खीर बनी थी कल, दूध में मजा ही आ गया। वैसे साइकिल पंचर कैसे हुई? जी दीदी, पता नहीं कैसे हुआ, कल रात तक तो ठीक थी, लेकिन आज सुबह उठकर देखा तो साइकिल पंचर मिली। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो लौटते लौटते काफी देर हो जाएगी। मोहन बजरंग की दुकान के सामने से भी जाता है। उसे देखकर बजरंग चौंक जाता है। अरे मोहन, आज पैदल ही दूध बेचने चल दिए? जी बजरंग भाया, पता नहीं कैसे आज सुबह साइकिल पंचर मिली, बच्चों की शरारत होगी। अच्छा, अब भाया मैं चलता हूँ। मोहन आगे बढ़ जाता है। बड़ा ही मेहनती व्यक्ति मालूम होता है। साइकिल पंचर करने के बावजूद भी आखिर मोहन दूध बेचने पहुंच ही गया। लगता है कुछ और करना पड़ेगा। शाम होने तक मोहन अपना सारा दूध बेचकर गांव वापस लौट जाता है। वह बहुत थका हुआ होता है। बजरंग इस बार भी उसके पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है। अरे भगवान, रामू ने साइकिल ठीक कर दी क्या? अरे आप आ गए? जी हाँ, आज तो ले आई है साइकिल उसने। ठीक है, एक काम करता हूँ, आज मैं साइकिल अंदर कर देता हूँ, क्या पता बच्चों ने शरारत की हो। मोहन अपनी साइकिल अंदर खड़ी कर दरवाजा लगा लेता है, मगर उसके दूध के सभी डिब्बे बाहर थे। बजरंग इसी मौके की तलाश में था। अब देखता हूँ बच्चे, तू शहर दूध कैसे बेचने जाता है। अगली सुबह दूध दुहने के बाद जैसे ही रामू दूध अपने डिब्बे में डालने लगा तो सारा दूध नीचे से बहने लगा। अरे सुनीता देखो, ये दूध बाहर गिर रहा है। इस डब्बे में किसी ने छेद कर दिया है। अरे हाँ, बाकी डिब्बों के नीचे भी बहुत छेद है। किसकी हरकत हो सकती है? पता नहीं, पर मेरे पास एक उपाय है। तुम डब्बे के नीचे एक मोटा कपड़ा बांध दो। न जाने लोग मेरा कब से इंतजार कर रहे होंगे। मुझे दूध बेचने भी तो जाना है। मोहन कपड़े बांधकर डिब्बे में दूध भरकर शहर की ओर चल दिया। मोहन इस बार भी बजरंग डेयरी के सामने से गुजरा। उसे देखकर बजरंग हैरान हो गया। तुम अरे मोहन, तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे मतलब, मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे डब्बों में तो छेद था ना, लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली? अरे वो सब छोड़ो, आओ ना, तुम बैठो ना। मोहन को बजरंग के ऊपर थोड़ा शक हुआ, लेकिन वो वहाँ से निकल जाता है। अरे मोहन भाया, ये तुम्हारे डब्बों को क्या हो गया? जी साहब, पता नहीं किसकी शरारत है,